हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। अभी हमने अपने फर्स्ट वाला जो हमारा लेक्चर था, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट था, उसमें हमने अपने 100+ क्वेश्चन फिनिश किए हैं। अब हम अपना नेक्स्ट जो है हमारा इसी चैप्टर का असर्शन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम उसको अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, देखो इसमें आपका असर्शंस और रीज़न देगा, जिसमें बेटा आपके यहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे। चारों ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे एक को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, पहले जो चारों ऑप्शंस हैं उनको समझ लेते हैं क्या है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या कहता है कि इफ़ बोथ असर्शंस एंड रीजन्स आर ट्रू, रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शंस। मतलब जो असर्शंस और रीज़न है वो हमारे दोनों ही करेक्ट हैं, और जो रीज़न है वो उसकी मतलब एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शंस के लिए। क्लियर। नेक्स्ट बी क्या कहता है, इफ बोथ assertions एंड रीजन आर ट्रू, assertions और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertions। assertions की जो रीजन्स है वो मतलब एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर। सी में क्या कहता है, सी ऑप्शन है इफ assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर। एंड जो डी ऑप्शन है इफ बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों ही यहाँ पे हमारे फॉल्स है। तो अपना क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट यहाँ पे हमारा है असर्शन क्या कहता है कि एन एंजियोस्पर्मस फ्लावर्स रिप्रेजेंट द मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। मतलब जो एंजियोस्पर्मस फ्लावर्स होते हैं उसमें जो मॉडिफाइड जो शूट होती है, कंडेंस्ड शूट होती है, जो मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट है, ठीक है, वो क्या होती है, विच परफॉर्म करती है एज अ फंक्शन, एज अ सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस के लिए परफॉर्म करती है। तो ये हमारा क्या है, असर्शन इज ट्रू है। ठीक है। रीज़न देखिए, द फर्टाइल लीव्स ऑफ द शूट, जो फर्टाइल लीव्स है शूट की, बिकम मॉडिफाइड इनटू अ माइक्रोस्पोरोफाइल्स। किस में मॉडिफाइड हो जाती है बेटा, माइक्रोस्पोरोफाइल्स में एंड मेगास्पोरोफाइल्स में। ठीक है, विच बियर ओव्यूल्स एंड द एंथा रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हमारा सी वाला आ जाएगा, इफ असर्शंस इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। जो असर्शंस है वो तो हमारा ट्रू है, बट रीजन कैसा है इसका, फॉल्स है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे असर्शन, देखिए क्या कहता है यहाँ पे, अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम्स ऑफ एंजियोस्पर्मस इज जनरली सराउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम्स, मिडिल लेयर्स एंड टैपेटम। ठीक है, यहाँ पे भी पता है हमें, जब हम लोगों ने एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर्स पढ़ा था तो हमने देखा था उसमें सबसे पहले हमारी क्या थी, एपिडर्मिस थी, एंडोथीशियम थी, मिडिल लेयर थी, एंड यहाँ पे हमारी इस तरीके से पोलन सेक था, और इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से ये क्या थी, टैपेटम। ठीक है, इसके बाद तो ये तो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट रीजन में क्या कहता है कि द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शंस एंड हेल्प इन अ डेहिसेंस ऑफ एंथर टू द रिलीज द पोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा कि ये अपना सारा क्या करती हैं, फंक्शंस, प्रोटेक्शंस को फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं एंड डेहिसेंस में हेल्प करती हैं। ठीक है, हेल्प इन अ डेहिसेंस, ये सारी लेयर्स। तो इसमें हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोथ assertions एंड reasons आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द assertions। मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि दोनों ही बात मतलब ठीक है, ट्रू तो हैं, लेकिन जो रीजन जो है वो इस assertions के लिए करेक्ट ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशंस नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा 3 क्वेश्चंस। क्या कहता है, in microsporangiums the tapetal cells possess a little cytoplasm and generally have a single prominent nucleus। तो tapetum आपका सिंगल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, ये कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है। नेक्स्ट रीजन क्या कहता है यहाँ पे, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिविजन्स टू प्रोड्यूस अ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्रेड। नहीं बेटा, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब होती है तो उसमें आर्किस्पोरियल सेल से जब डाइड बनते हैं तो उसमें पहले मियोसिस फर्स्ट होती है, देन डाइड से फिर टेट्रेड बनते हैं, टेट्रेड मेगास्पोर बनते हैं, टेट्रेड माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिसमें आप देखते हो वहाँ पे मियोसिस सेकेंड होती है। तो यहाँ पे इसमें कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइटोटिक डिवीजन दे रहा है। अब माइटोटिक तो हमें पता है कि वो एक डॉटर मतलब एक सेल होता है, और एक सेल क्या कितना करती है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशंस करती है। तो जबकि यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे टेट्रेड फॉर्म हो रहे हैं, और टेट्रेड कौन फॉर्म करता है, मियोसिस डिवीजन करता है। ठीक है, मियोसिस, तो मियोसिस सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक से पहले यहाँ पे इस तरीके से 2 बनेंगी, और 2 से बेटा फिर यहाँ पे ऐसे करके 4 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसमें आ जाएगा डी, इफ़ बोथ assertions एंड रीजन आर फॉल्स। दोनों ही यहाँ पे हमारे कैसे हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, assertions, if most angiosperms microspores of the tetrad grow and separate from one another shortly and after meiosis। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो टेट्रेड होते हैं और ग्रो करते हैं, अपने सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम वन अनदर से शॉर्टली आफ्टर म्योसिस, म्योसिस डिविजन होने के बाद। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द फैमिलीज ऑर्किडेसी and Asclepiadaceae, all the pollen grains of the sporangiums remain united to form a compact structures called pollinium। यहाँ पे इसका मतलब ये जो रीज़न है, रीज़न तो ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन द मेम्ब्रेन जो Asclepiadaceae है और Orchidaceae फैमिली है उसमें जो उसके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्पोरेंजियम्स में यूनाइटेड हो जाते हैं और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होता है, उसके स्ट्रक्चर्स को पॉलिनियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी। बी में क्या आएगा, assertions भी ट्रू है और रीजन्स भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ assertions। assertions के लिए जो रीजन है उसका वो हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है आपका, assertions क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक्साइन्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ अ स्पोरोपोलोनिन। एक्साइन हमारी स्पोरोपोलोनिन की होती है, विच इज अ रेसिस्टेंस टू अ हाई टेम्परेचर्स, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाई एज वेल एज द एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। ठीक है, हमने जब अपने स्ट्रक्चर्स पढ़ा था इस तरीके से तो हमने ऐसे इरेगुलर शेप में पढ़ा था। ठीक है, ऐसे जिसमें हमने देखा था यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें यहाँ पे बीच में गैप था, है ना, जिसमें हमने यहाँ पे ये देखा था, ये था हमारा स्पोरोपोलोनिन। ठीक है, ये स्पोरोपोलोनिन था और बीच में वाला जो ये गैप था ये था हमारा यहाँ पे जर्मपोर। ठीक है, नेक्स्ट रीज़न क्या कहता है, रीज़न है यहाँ पे स्पोरोपोलोनिन इज एब्सेंट इन अ रीजन ऑफ जर्मपोर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो गैप है, जो एक्साइन के बीच में जो गैप है वहाँ पे हमारा स्पोरोपोलोनिन जो है वो एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका क्या आएगा, बी आएगा। बोथ assertions एंड रीजन्स आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ assertions। assertions के लिए जो इसका जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशंस नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन आता है। सिक्स क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है, assertions में देखो क्या है, द मैथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इज टर्म एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मैथड है डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक में, जब एम्ब्रियो सैक का मतलब डेवलपमेंट होता है तो वो क्या होता है, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर होता है यहाँ पे, उसको टर्म क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए रीजन में क्या कहता है कि मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप, जो मोनोस्पोरिक में जो मतलब मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो जो होता है उसमें जो पॉलीगोनम होता है, एम्ब्रियो से डेवलपमेंट यूजुअली द मेगास्पोर विच इज सिचुएटेड टुवार्ड्स माइक्रोपाइल एंड रिमेन्स फंक्शनल। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है कि यूजली द मेगास्पोर, जो मेगास्पोर होते हैं वो हमारे सिचुएटेड टुवार्ड्स द माइक्रोपाइल, वो माइक्रोपाइल वाले रीजन पे करेक्ट सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, और बाकी बचे रह जाते हैं वो किसके लिए, एज अ फंक्शनल फॉर्म में। इसमें हमारा क्या आएगा, सिर्फ assertion इज ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा कि assertions इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर, इसके लिए हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्या आता है, assertions देखिए क्या है, ऑल दो जेटिनोगैमी इज अ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशंस इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट्स जेनेटिकली इट इज़ अ सिमिलर टू ऑटोगैमी। सबसे पहले आप इसको देख लो, मैंने आपको यहाँ पे तीन टर्म बताए थे। तीन टर्म कौन कौन से थे, एक तो था हमारा ऑटोगैमी, ऑटोगैमी था, एक हमने पढ़ा था जेटिनोगैमी, एक और एक था हमारे यहाँ पे जीनोगैमी। ठीक है, ये तीनों हमने अपने डिस्कस करे थे। क्या हमने किया था यहाँ पे कि ऑटोगैमी का मतलब होगा सेम, मतलब ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स मतलब फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, सेम इस पे आएगा फ्लावर पे। यहाँ पे इसमें क्या था, अनदर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेम फ्लावर। ठीक है, सेम फ्लावर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, अनदर फ्लावर था, क्या था, अनदर फ्लावर बट सेम प्लांट, बट कैसा था, सेम प्लांट था।
ठीक है। और जीनोगैमी में क्या था, यहाँ पे डिफरेंट प्लांट आ जाएगा आपका, डिफरेंट प्लांट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कहते हैं कि ऑल दो जो जेटिनोगैमी इज अ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। जेटिनोगैमी में हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है इन्वॉल्विंग द पॉलिनेटिंग एजेंट जेनेटिकली, इट इज अ सिमिलर टू ऑटोगैमी। क्या वो मतलब जेनेटिकली जो होगा वो सिमिलर होगा ऑटोगैमी के, देखते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पे क्या कहता है कि रीजन देखिए आपका क्या है, इन जेटिनोगैमी pollen grains from the anther to one flower are transferred to the stigma अनदर फ्लावर बॉर्न ऑन द सेम प्लांट। जो जेटिनोगैमी में है वो हमारा अनदर फ्लावर है और सेम प्लांट के लिए है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट होगा वो ए होगा कि इफ बोथ assertions एंड रीजन्स आर ट्रू बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द assertions, दोनों ही हमारे लिए करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि जेटिनोगैमी हमारा क्या क्या था, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस पॉलिनेशंस को फॉर्म करेगा। आगे देखिए 8 क्वेश्चंस क्या क्या कहता है आपका, assertions है आपका यहाँ पे कि हाइड्रोफिली कॉन्स्टिट्यूएंट अ मेजर्स मोड ऑफ पॉलिनेशंस मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक और एंजियोस्पर्मस प्लांट्स, मतलब मोस्ट ऑफ जो केसेस में जो पॉलिनेशन कॉज्ड होता है वो आपका हाइड्रोफिली के फॉर्म में होता है, या क्या रीज़न क्या है यहाँ पे कि ऑलमोस्ट ऑल द एक्वेटिक डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, हमने यहाँ पे मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स पढ़े थे, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या देखा था कि रिक्वायर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमेट्स एंड फॉर द फर्टिलाइजेशंस। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा आपका हाइड्रोफिली के लिए फॉर्म होगा, ठीक है। मोस्टली आपका क्या होता है एनिमोफिली के थ्रू होता है, बाय विंड के थ्रू होता है एंड बाय इंसेक्ट के थ्रू मोस्ट ऑफ होता है। इसके बाद यहाँ पे तो ये वाला सेशन तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। इसमें देखिए ऑलमोस्ट ऑल द एक्वेटिक डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स रिक्वायर वाटर, मतलब क्या मोस्ट ऑफ आपको जो डाइकॉट्स होते हैं और मोनोकॉट्स प्लांट्स होते हैं उनको रिक्वायर होता है वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमेट के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका डी, इफ़ बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों ही हमारे यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओनली द प्री पॉलिनेशन ग्रोथ ऑफ द मेल गैमेटोफाइट अकर्स इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम वेयर एज द रिमेनिंग ग्रोथ अकर ओवर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है ये, ठीक है, कि ओनली जो हमारा जो प्री पॉलिनेशंस होता है, प्री पॉलिनेशंस मतलब जो अभी सिर्फ मतलब गैमेट जो होते हैं वो आपस में मैचुरेशन करते हैं, ठीक है। उनका मतलब स्टार्टिंग होती है, पॉलिनेशंस हम उसको बोलते हैं जब ट्रांसफर कर जाते हैं मेल गैमेट्स, लेकिन उससे पहले क्या होगा, पॉलिनेशंस में बोलेंगे कि यहाँ पे उनका फॉर्मेशन होगा ऑफ द मेल गैमेट्स का एंड फीमेल गैमेट्स का, ठीक है। ऑफ द मेल गैमेट्स अकर्स इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम वेयर एज द रिमेनिंग द ग्रोथ अकर्स हो जाती है, बाकी की जो हो जाती है वो ओवर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये होल ऑफ द ग्रोथ ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट्स, जो मतलब जितनी भी ग्रोथ होती है फीमेल गैमेटोफाइट्स की अकर्स इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम, क्या मेगास्पोरेंजियम में अकर्स होती है, यहाँ पे इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। बोथ assertions एंड रीजन्स आर ट्रू, दोनों ही हमारे लिए यहाँ पे ट्रू हैं, बट इसकी जो एक्सप्लेनेशंस है वो इस assertions के लिए करेक्ट नहीं है, ठीक है। बट द रीजन इज नॉट करेक्ट द एक्सप्लेनेशंस ऑफ assertions, ठीक है। ये बात तो ठीक है कि द रोल ऑफ जो जितनी भी होल द फीमेल गैमेटोफाइट में जितने भी जो और बाकी की जो ग्रोथ होती है वो मेगास्पोरेंजियम में आके ग्रो हो जाती है, ठीक है। बट इसकी जो एक्सप्लेनेशंस है वो assertions के लिए करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखो, assertions में क्या है, सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी पढ़ा था कि जो मतलब वो क्रॉस पॉलिनेशंस को इन्हेंस करते हैं और जितना सेल्फ पॉलिनेशंस को डिस्करेज करेंगे इनकॉम्पिटिबल हो पाएंगे, ठीक है। इट इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म विच प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, जो सेल्फ पॉलिनेशंस को क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बोला स्टॉप करेंगे, ठीक है, डिस्करेज करेंगे। and thereby fertilizations by inhibiting either pollen germinations के थ्रू इनहिबिट होते हैं, और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल, ठीक है। रीजन यहाँ पे क्या कहता है कि इन गैमेटोफाइटिक जो सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी, जो गैमेटोफाइट में जो सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी होती है, द इनकॉम्पिटिबिलिटी रिएक्शंस इज डिटरमाइंड बाय अ जीनोटाइप, वो जीनोटाइप के थ्रू हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। द स्पोरोफाइटिक टिश्यूज ऑफ द प्लांट from which the pollen is derived
ऐसा तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि जो गैमेटोफाइटिक जो सेल्फ इनकॉम्पिटेबल है उसमें इनकॉम्पिटेबिलिटी रिएक्शन आपकी डिटरमाइन की जाती है किसके थ्रू, जीनोटाइप के थ्रू, द स्पोरोफाइटिक टिश्यूज में की, ठीक है, ऑफ द प्लांट्स में, फ्रॉम द पोलन इज ड्राइव, जहाँ से पोलन ड्राइव आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला भी हमारा फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं है, ठीक है। और एसेशंस में हमारा जो सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी होती है वो प्रिवेंट करती है सेल्फ पॉलिनेशंस को, ये तो ठीक है। इसके आगे से यहाँ पे इसने बोला कि देयर बाय द फर्टिलाइजेशंस बाय इनहिबिटिंग आइदर द पोलन जर्मिनेशन, तो उसमें इनहिबिटिंग होती है पोलन जर्मिनेशंस की और पोलन ट्यूब ग्रोथ की इन पिस्टल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये भी हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। इसमें हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि assertions इज ट्रू, assertions तो ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स, रीजन कैसा है, फॉल्स है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो हमारा 10th वाला हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 11th में हमारा क्या आता है, assertions क्या है, इन एंजियोस्पर्म्स एंडोस्पर्म्स डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि जब जाइगोट होता है, जब जाइगोट फॉर्म होता है, सिंगेमी जिसमें प्रोसेस होती है, तो जब जाइगोट फॉर्म हो जाएगा तो बेटा उसके बाद हमारी क्या होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। जब एम्ब्रियोजेनेसिस होगी तो एम्ब्रियो का मतलब डेवलपमेंट होगा, ठीक है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो उसको क्या चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अब एम्ब्रियोजेनेसिस, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, एंडोस्पर्म से, और एंडोस्पर्म अगर पहले डेवलप होगा तभी ये आप मतलब जो इसका एम्ब्रियो होगा एंजियोस्पर्म प्लांट्स का, तभी वो उसको क्या कर पाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा पाएगा, ठीक है। तो हमारा ये तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें यहाँ पे रीजन क्या कहता है कि डबल फर्टिलाइजेशन एंश्योर्स दैट द न्यूट्रिटिव टिश्यूज is formed before the zygote start cleaving so that the energy spent on the formations of endosperm does not get wasted, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा कि assertions भी ट्रू है और यहाँ पे रीज़न भी ट्रू है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है, जो इसमें न्यूट्रिटिव मास टिश्यूज़ होता है उसको प्रोवाइड कराता है बिफोर द जाइगोट स्टार्ट क्लेविंग। जैसे ही हमारा जाइगोट स्टार्ट करता है क्लेविंग करना, उसमें डिवाइडेशंस होता है, तो द एनर्जी स्पेंड, उसमें क्या होती है बेटा, एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है, स्पेंड होती है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बनने के लिए, डज नॉट गेट वेस्टेड, तो वो अपनी उसको वेस्टेड नहीं करता, ठीक है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कि इफ़ बोथ assertions एंड रीजन्स आर ट्रू, और रीजन्स इज करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ assertions, मतलब जो रीज़न जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट है assertions के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, assertions 12 क्वेश्चन में क्या कहता है, assertions में इन कोकस न्यूसीफेरा कोकोनट वाटर रिप्रेजेंट द सेलुलर एंडोस्पर्म, जो कोकस न्यूसीफेरा यानी जो कोकोनट वाटर है उसमें कोकस न्यूसीफेरस, ये आपका नारियल हो गया, ठीक है, उसमें रिप्रेजेंट करता है सेलुलर एंडोस्पर्म को। इसमें हमने 3 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म पढ़े थे, एक सेलुलर पढ़ा था, एक न्यूक्लियर पढ़ा था और एक हमने इसमें हैलोबियल टाइप का पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल रिप्रेजेंट द फ्री न्यूक्लियर, और जो सराउंडिंग ये है वो हमारा क्या है, फ्री न्यूक्लियर है, तो ये तो ऐसा नहीं है, ठीक है। रीजन में क्या कहता है कि एंडोस्पर्म इज ऑलवेज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर द सीड मैचुरेशंस, नहीं, कुछ सीड्स में हम यहाँ पे ऐसे भी देखते हैं, एक हमने एल्ब्यूमिनस सीड पढ़ी है और एक हमने नॉन एल्ब्यूमिनस सीड पढ़ी है, ठीक है। तो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता ड्यूरिंग द जब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, तो हमारा रीजन भी इनकरेक्ट है और ये जो assertions है ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा आपका इफ़ बोथ assertions एंड रीज़न आर फॉल, अगर ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों ही हमारे कैसे हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, assertions ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट्स सस्पेंसर सर्व एज अ मेन न्यूट्रिटिव मास फॉर द एम्ब्रियो, जो सस्पेंसर सेल होती है इसमें आपने जब एम्ब्रियो का जब डाइकॉट एम्ब्रियो होती है तो आपने यहाँ पे उसमें पढ़े है, वो 2 टाइप ऑफ सेल्स में डिवाइड होती है, एक हॉस्टेरियल सेल होती है और एक सस्पेंसर सेल होती है, ठीक है, एक हॉस्टेरियल सेल और इस तरीके से एक सस्पेंसर सेल। तो ये बोल रहा है कि जो सस्पेंसर सेल है वो न्यूट्रिटिव बनती है, तो ये ऐसा तो कुछ नहीं है, सस्पेंसर सेल आगे जाके और अपनी और आगे जाके सेल्स में डिवाइड होती है, ठीक है, क्योंकि और बहुत सारे क्या करती है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस को फॉर्म करती है जिसमें कि प्लीम्यूल और शूट, प्लीम्यूल जो बनती है वो आगे जाके फिर क्या किस में कन्वर्ट होती है, शूट में कन्वर्ट होती है, और जो हमारी इसमें रेडिकल्स फॉर्म होती है तो रेडिकल आगे जाके किस में कन्वर्ट होती है, रूट में कन्वर्ट होती है, ठीक है।
और रीजन क्या कहता है, तो ये तो हमारा ऑप्शन इसमें गलत हो गया असर्शंस। रीजन क्या कहता है, द लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर एट द एंड ऑफ द एग्जेंस टू एम्ब्रियो इज नोन एज द हॉस्टेरियम। नहीं, जो एम्ब्रियो की जो लास्ट सेल होती है वो हॉस्टेरियम कहलाती है, नहीं, उसकी अपर वाली सेल आपकी हॉस्टेरियम कहलाती है। ठीक है, तो रीजन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे डी, इफ बोथ असर्शंस एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों ही यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन। 14 में आपका क्या है, 14 में असर्शंस है आपका, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स डू नॉट पॉसेस एनी रेसिडुअल एंडोस्पर्म, इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, मैंने आपको बोला था एक आपके यहाँ पे एल्ब्यूमिनस आएगा और एक यहाँ पे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड आएगा। ठीक है, तो दोनों में हमारा क्या होता है कि उसमें हमारा कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, और इसमें तो ये एक्स एल्ब्यूमिनस होता है जिसमें कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, वो हमारा एल्ब्यूमिनस में आता है। ठीक है, तो ये तो हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखिए रीजन क्या है, व्हीट, कैस्टर, पी एंड ग्राउंडनट्स आर द ऑल द एग्जाम्पल ऑफ एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। क्या ये सारे ही एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जाम्पल हैं? नहीं, ये अभी हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें हमने सारा देखा था कि किस में एल्ब्यूमिनस में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे नॉन एल्ब्यूमिनस के थे। ठीक है, तो ये रीजन भी हमारे यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी वाला। इफ असर्शंस इज ट्रू, असर्शंस तो ट्रू हो जाएगा बट रीजन इज फॉल्स, रीजन कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आता है हमारा। असर्शंस में क्या आता है, इन प्लांट्स एपोमिक्सीज इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एपोमिक्सी एक क्या होता है, एक रिप्रोडक्शंस का फॉर्म वो होता है, मतलब फॉर्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का, दैट मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ये आपकी एज इट इज एनसीईआरटी का ही पॉइंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, एक एपोमिक्सी एक फॉर्म होता है एसेक्सुअल का, बट वो मिमिक करता है किसकी तरह, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की तरह। ठीक है, तो ये असर्शंस तो हमारा करेक्ट है। रीजन में क्या कहता है कि एपोमिक्सी इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शंस ऑफ सीड विदाउट द फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स। कि एपोमिक्सी जो होती है वो मतलब सीड को प्रोड्यूस करता है विदाउट द फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स, बिना फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स के सीड को प्रोड्यूस कर देगा, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। इफ बोथ assertions and reason are true and reason is the correct explanations of the assertions। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने अपने 15 क्वेश्चन फिनिश किए, जिसमें कि हमने कुछ स्टेटमेंट के थ्रू देखा, दोनों ही स्टेटमेंट देखा कि कौन सी स्टेटमेंट किसके लिए मतलब करेक्ट थी, ट्रू थी, या किसकी एक्सप्लेनेशंस किसके लिए करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, किसी में हमने देखा कि दोनों ही मतलब जो ऑप्शन थे वो हमारे इनकरेक्ट थे, फॉल्स थे, या किसी में देखा एक असर्शंस हमारा ट्रू है और रीज़न हमारा फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपके इसी तरीके से असर्शंस और रीज़न के क्वेश्चन आते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में कुछ इसके एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स होंगे, उन क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। क्लियर, थैंक यू।